नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन के तीसरे सत्र में शानदार कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, आचार्य सत्येंद्र नारायण, अमित शर्मा, बीजेपी लीडर एंड डायरेक्टर, सूरत टेक्सटाइल शॉप ब्रोकर्स एसोसिएशन, डॉक्टर BL गौर, प्रसिद्ध लेखक, सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर, आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, हमारे देश की सारी संस्कृति कविताओं में लिखी है। यदि आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस समय की समस्याओं के बारे में जो लिखा है वह आज भी निरंतर जारी है। वहीं अगर हम चेतन भगत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम वर्तमान में जी रहे हैं। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी कविताओं के जरिए अपने विचारों को साझा किया और साहित्य को जिंदा रखने पर जोर दिया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने कविताओं के माध्यम से जागरूक किया, जिसमें कई विषयों पर कविताओं को सुनाया गया। इसमें डॉक्टर रमा सिंह, प्रसिद्ध कवित्री, मॉडरेटर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, चेतन आनंद, निशा भार्गव, अनीता वर्मा, अपूर्व गौरव, विक्रम शाह मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। हमेशा अच्छा होता है। मैं पिछले 9 वर्ष से इससे जुड़ी हुई हूँ। कवि सम्मेलन की संयोजिका में ही रहती हूँ। सुशील जी का आदेश होता है 5 मिनट में कवियों के नाम बताओ, और उस 5 मिनट में जो कवि याद आ जाते हैं वो आपके मंच पे होते हैं और आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, सबको बड़े प्रेम से सुनते हैं। इसलिए इवेंट अच्छा होता है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाए वो निश्चल मन से किया जाए, निस्वार्थ होकर किया जाए। जिस कार्य में स्वार्थ आ जाता है उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। जब हम निस्वार्थ भी कार्य करते हैं तो हम सफल होते हैं। ये सब वो कवि हैं जो बहुत गहरे तक बैठे हुए हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पर आजकल जैसे हर जगह राजनीति है, साहित्य में भी राजनीति आ गई है। बहुत से ऐसे कवि जिनको बड़े मंच नहीं मिलते, वो इस मंच पे आके बहुत बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। ये मंच उनको आगे बढ़ाने में प्रेरणा देता है और बहुत सुंदर मंच है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, और आगे जाए, हमेशा इसी तरह चलता रहे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, क्योंकि विद्यार्थियों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। ये 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लगा। पिछले साल भी मैं आया था, और ये नोएडा जैसे जंगल के, जो सीमेंट का जंगल है, नोएडा को सीमेंट का जंगल बोलते हैं, उसमें साहित्यिक गंगा बहाना ये मारवा स्टूडियो और AFT का बहुत बड़ा कमाल है। मैं साधुवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अंधेरे में लालटेन लेकर चलने का प्रयास है, जो निश्चित रूप से सफल हो रहा है। इससे जितने स्थापित कवि हैं वो तो सबके सामने आते ही हैं, लेकिन नवोदित कवियों को भी जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप लोग, ये वास्तव में संदीप मारवा साहब और सुशील भारती जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये सिलसिला अनवरत चलता रहे, यात्रा जारी रहे, मेरी अनंत शुभकामनाएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ आ रही हूँ और जितनी बार आती हूँ हर बार उससे भी ज्यादा मजा आता है। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के तो क्या कहने, इतना तालियों से नवाजते हैं हम लोगों को। मतलब हमारा कविता सुनाने का ना और हौसला बढ़ता है। हालांकि टाइम निकल जाता है, पर अच्छा एक और सुना देते हैं, अच्छा एक और सुना देते हैं, वो बहुत मजा आता है। देखिए, आज का जो कवि सम्मेलन था मेरे दिल के इतने करीब था, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इतने सारे युवा चेहरे, चमकते हुए चेहरे, दमकते हुए चेहरे और मुस्कुराते हुए, और मेरी बात उन तक पहुंचती हुई मुझे याद करवा गया जब मैं रोमानिया में अपने छात्राओं को पढ़ाती थी। वो ऐसे ही घंटों मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे।
और अर्मीनिया में भी इसी तरह का अनुभव हुआ और वो आज मेरा अनुभव ताजा हो गया। दूसरी बात ये कि मैं आश्वस्त हूँ कि मेरी युवा पीढ़ी साहित्य से जुड़ रही है। जो तालियां आप लोगों ने बजाई, जिस प्रकार से आप लोगों ने सभी का उत्साहवर्धन किया, मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग साहित्य से जुड़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हिंदी कोई पढ़ता नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदी में कोई कुछ कहना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता या समझ नहीं आती। तो हिंदी दिवस का ये जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे देश का युवा हिंदी से जुड़ रहा है और हमें घंटों सुनने को तैयार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी अपने बल पर बढ़ रही है और आप लोग बढ़ा रहे हैं उसको। इस समय जो सही आंकड़ा जो है वो ये है कि हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सही आंकड़ा है ये। और उसके बाद जो है मंदारिन है और उसके बाद अंग्रेजी है, तृतीय स्थान पर अंग्रेजी है। धन्यवाद।